नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पाकिस्तान की गिरफ्त में जो हमारे बीएसएफ के एक जवान जा चुके थे वो अब वापस आ गए हैं। बीते दिन उन्हें रिहा कर दिया गया पाकिस्तान की ओर से, और उसके बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी ने अपने ही पति को पहचानने से एक दफ़ा तो इनकार कर दिया था, क्योंकि 22 दिन बाद अपने पति को जब देख कर के वो बात उनसे करने की कोशिश कर रही थी, वो दंग रह गई। पत्नी लगातार पंजाब जाती, वहाँ पर ये अपना सेना के अधिकारियों से कहती कि उन्हें बस किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। पत्नी, उनके बच्चे जिनका नाम रजनी था, वो तैयार थी पाकिस्तान जाने के लिए ताकि उनके पति जो हैं वो वापस आ जाए। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकार ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। भरपूर कोशिश के बाद 22 दिन के बाद भारत में बीएसएफ के जवान वापस लौट आए। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे भारत के आगे इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। याद होगा आपको, जब बात करें यहाँ पर अभिनंदन वर्धमान की, तो अभिनंदन को जब रिहा करके लाया गया था तो महज 2 से 3 दिन का वक्त लगा था, लेकिन 22 दिन का वक्त यहाँ पर लगा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? बताते चले कि बीएसएफ जवान की रिहाई पहले की जा सकती थी। गलती से हमारे बीएसएफ जवान जो थे वो पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चला, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो लगातार तनातनी रही, सरहद पर जंग जैसे हालात थे, ऐसे में 22 दिन का वक्त लगना लाजमी सी बात है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई कोशिश करने के बावजूद उन्होंने रिहा नहीं किया, लेकिन जब कूटनीतिक दबाव बनाया गया भारत की ओर से तो रिहा करने की जो कवायद है वो तेज हुई और जवान जो है वो भारत को वापस लौट आए गए। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है, वो कारण भी आपको बताएंगे। अगर ये कारण ना होता तो 22 दिन बाद भी जवान की वापसी नहीं हो पाती। दरअसल एक हाथ ले एक हाथ दे की नीति भी यहाँ अपनाई गई है। पाकिस्तान के पास अगर भारत का जवान था तो भारत के पास भी पाकिस्तान का एक जवान था जो 3 मई को पाकिस्तान की सीमा लांघ कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। हमारे जवानों ने भी उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ही देशों ने रणनीति बनाई और वहां से पाकिस्तानी जवान को रिहा किया गया और यहाँ हिंदुस्तानी जवान को, बीएसएफ जवान पूनम साहू, जिनकी मेडिकल जांच चल रही है, और उसके बाद अब जल्द ही 1-2 दिन में वो घर पे वापस लौट आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पत्नी ने क्या कहा और उसके बाद पूनम साहू के पिता का क्या बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ का एक जवान गलती से भारत की सीमा लांघ कर पाकिस्तानी सीमा में पहुंच जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर की तनातनी और बाद में सीज फायर का ऐलान। सीज फायर के ऐलान के साथ ही बीएसएफ जवान पूनम साहू के परिवार को एक खुशखबरी मिलती है। दरअसल भारत ने 22 दिन की कोशिशों के बाद पाकिस्तान में बंदी बने अपने जवान पूनम साहू को वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने पूनम साहू को वापस कर दिया, लेकिन अब भारत में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताते हैं। पूनम साहू के आने के बाद से ही उनकी पत्नी रजनी का एक बयान सामने आया है। बताते कि बीएसएफ जवान पूनम साहू को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद अटारी बॉर्डर के रास्ते वो भारत में आई। बीएसएफ जवान की रिहाई के साथ ही पत्नी ने बेहद खुशी मनाई और भारतीय जवानों साथ ही सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। रजनी साहू कहती हैं कि हमारे देश का भाई वापस आ गया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताते सेना के बारे में बात करते हुए रजनी ने कहा कि उन्होंने उसके साथ भाई जैसा बर्ताव किया है, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमारी बहन जैसी हो, ज़्यादा चिंता मत करो, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, तुम जिस दौर से गुजर रही हो। रजनी साहू ने ये कहते हुए भारतीय सेना का शुक्रिया अदा तो किया ही, साथ ही प्रदेश की सरकार का भी। बीएसएफ जवान की पत्नी ने आगे कहा कि मैंने ममता बनर्जी से कहा था कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कीजिए, आप हम लोगों को सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर हम आपको कुछ गुड न्यूज़ देंगे। आज 5वां दिन है और वो वापस आ गए।
पूनम साहू शारीरिक तौर पर ठीक हैं। बता दें कि पूनम साहू ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात की और कहा, मैं बोल रहा हूं। उनकी पहली आवाज़ से उनकी पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाई। पत्नी रजनी का कहना था कि 22 दिनों के बाद जब उन्होंने अपने पति को देखा तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई थी कि आखिर ये कौन है। बाद में पति ने खुद का नाम बता करके उन्हें अपनी पहचान बताई। पूनम साहू ने कहा कि वो बोल रहे हैं, जिसके बाद पत्नी के आंसू फूट पड़े। लगातार परिवार में जश्न का माहौल है और एक तरफ जहां पत्नी की आंखों में खुशी है तो वहीं पिता ने भी इस पर भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया है। पूनम साहू के पिता ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हुआ, कल शाम 7:30 बजे हमें उनकी रिहाई के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, राज्य के नेता और भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके पिता ने बताया कि पूर्णव की अभी मेडिकल जांच चल रही है और उससे पाकिस्तान में बिताए गए समय के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद वो परिवार से मिल सकेंगे। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा, इस खुशखबरी के बाद मैं मिठाई बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने इतनी आसानी से कैसे टेक दिए। तो आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। पूनम साहू की रिहाई में 22 दिन का वक्त लग गया, जबकि अगर अभिनंदन वर्धमान के केस की बात करें तो उनकी रिहाई में महज 2 से 3 दिन का वक्त लगा था। गौर करने वाली बात तो ये है कि 3 मई को राजस्थान के श्रीनगर सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के एक जवान को पकड़ा था, जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच इस घटना को लेकर परस्पर रिहाई की रणनीति पर काम हुआ है। यानी कि जब बीएसएफ जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसा, उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान रेंजर्स का जवान भी भारत की सीमा में घुस गया था। दोनों देशों ने परस्पर रिहाई की रणनीति बनाते हुए एक हाथ ले एक हाथ दे का फैसला लिया और अपने जवान को वापस लिया। साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स को पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। यही वजह है कि बीएसएफ जवान की रिहाई हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान जवान की रिहाई कर दी है। बता दें, बीएसएफ कांस्टेबल पूनम साहू उस समय पंजाब फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। भारत पाक तनाव के बीच गलती से सीमा पार करके पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में चले गए, जिसके बाद भारत ने लगातार कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दबाव बनाया और वापसी की मांग की। पिता और पत्नी दोनों ही इस बात से बेहद खुश हैं कि जो जवान की वापसी है वो हो गई है, लेकिन अब ये जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर पाकिस्तान में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, कहाँ रखा गया, क्या क्या सवाल पूछे गए। ये तमाम बातें जो हैं वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, जांच का विषय बनी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना है।